हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो उसमें क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़, जवाब नहीं है आपके पास, जलेबी मत घुमाइए। देश के बच्चों को हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करें। बीच में मत बोलिए, मेरे किसने दिया था? बोलने की हैसियत नहीं होती है, सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। ना डर गया मैं तो। भिंडर वाले को किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी जी ने। पन्नू के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फालतू की बकवास नहीं, पॉइंट पे रहिए। पन्नू का स्टेटमेंट पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान। पन्नू के स्टेटमेंट पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है ना? गलवान चल रहा था, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, चीन से लड़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डिनर कर रहे थे चीनी डिप्लोमेट से। ये भी देशद्रोह नहीं है, विरोध का काम नहीं है। ऑफिशियल चंदा लिया 1 करोड़ रुपया चेक से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक और नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, मैं डिबेट की व्याख्या अपने शब्दों में करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी भारत में रहते हुए मोदी जी का कुल उखाड़ नहीं सकते। वो लगातार 3 बार मोदी जी से हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोदी जी ने उनको अच्छी तरह से पटकनी दी है 3 बार और उनको सत्ता से बाहर रखा है। लेकिन सत्ता प्राप्ति हेतु राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर मोदी जी और भारत के खिलाफ प्रपंच कर रहे हैं। अब पहले तो उन्होंने मुसलमानों को असुरक्षित बताया देश में, अब सिखों को देश में असुरक्षित बता रहे हैं राहुल गांधी। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे जो सुप्रिया श्रीनाथ थे, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, ये इस सवाल पर जवाब ना देते हुए बाकी सब बातें गिनवा रही है। तो दोस्तों, अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता है, जो बड़ी ही अच्छे से और चतुरता से इनको ट्रैक पर लाते हैं और इनको इतना सुनाते हैं। दोस्तों, आप डिबेट देखोगे तो समझ जाओगे कि ये चिल्लम चूड़ करने वाली सुप्रिया श्रीनाथ कैसे मात खा रही है हर बात पर। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो है, पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ये मेरा सवाल है कि इल्हान उमर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक सदस्य हैं, उनसे बता करके मुलाकात हुई है, तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं, कोई चोरी छुपे नहीं है। आप जांच करा लीजिए अगर कुछ गलत हुआ है। सेकंड बयान देते हैं सिख कम्युनिटी पे कि सिखों को यहाँ पे, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पे रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए, और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आजादी नहीं है। ये होता है मेंटल इनकोहेरेंस। उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। अंड से बंड बयान, कुछ से कुछ। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? उसके बाद समर्थन में कौन उठते हैं? सोने पे सुहागा, पन्नू आ जाते हैं। अब आते हैं उमर उलन पे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, यही उमर उलन ने बहिष्कार किया था पीओके के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, लीडर ऑफ अपोजिशन को हर मूवमेंट इंडियन एम्बेसी को खबर करके करनी चाहिए। क्या उन्होंने इंडियन एम्बेसी को खबर किया? नहीं किया। कोई प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं, सब कुछ उल्लंघन टोटल। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है साहब, आप राहुल गांधी सिर्फ नहीं है। भारत के नंबर 2 प्रोटोकॉल पे आपको उस पद की गरिमा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारत की बेइज्जती मत करवाइए। और यहां बात करते हैं पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान इसलिए गए थे कि रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा। एक बार नहीं, 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। ये इल्हान उमर कौन है? जो आपके दर्शक को पता लग जाना चाहिए, ये इल्हान उमर वही है प्रधानमंत्री के भाषण का बाइकआउट। एक दूसरा, लगातार बोलती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की संभावना है। बड़ा भारत समर्थक है ये तो। 370 हमने हटाया, भारत सरकार ने हटाया, भारत देश ने हटाया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आई है। ये ऐसे उमर उलन से राहुल गांधी को मिलना शोभा देता है? पद्मजा जी, मैं 2 बातें कहना चाहती हूं यहां पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बुलाया? क्या बात हुई? क्यों पाकिस्तान वायुसेना का हवाई जहाज इस देश के प्रधानमंत्री ने यूज किया? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आईएसआई को आज तक इतनी नापाक एजेंसी हमारी सरजमी में घुसने की अनुमति नहीं थी। पठानकोट के हमले के बाद आपने आईएसआई को हमारी सरजमी पे घुसाया, उनको आतंकियों को निरीक्षण का मौका दिया, उनके साथ फोरेंसिक डेटा शेयर किया, उनको गवाहों की क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया। क्यों आईएसआई को घुसाया? मैं पूछना चाहती हूँ, जब उरी का हमला हुआ, आपको सबक नहीं मिला था?
आप बातें करते हैं पाकिस्तान की, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। और पद्मजा जी, मैं यहां पर एक बात गोल गोल जिलेबी बनाते रहेंगे, पूरा जवाब नहीं मिलेगा। पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूं कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लो लाप नहीं करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की, इस तरह की। हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो उसमें क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़, जवाब नहीं है आपके पास, जिलेबी मत घुमाइए, देश के बच्चों ठीक है ना, जिलेबी मत घुमाइए, जवाब है नहीं आपके पास। ये बात है, जलेबी आप बनाते हैं, जवाब आपके पास है नहीं, जिलेबी घुमा रही हैं, शर्म कीजिए। इस तरह की आप करते हैं। ये राहुल गांधी निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसको बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है, मुंह नहीं है, जिलेबी घुमाइए, जिलेबी। मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत दीजिए। आप कह रहे हैं ये प्रयोग है, किस तरीके का प्रयोग है? हमारे विपक्ष के नेता अमेरिका में जाकर के कैमरे पर बैठ करके ऐसा प्रयोग क्यों करेंगे? जब आप प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग? ये बिल्कुल, ये आपको दिवालियापन नहीं दिखाता है इनका? 2017, 2019, 2022, 2024, मैं लगातार 4 साल की क्रोनोलॉजी बताता हूं, लेकिन सोचा समझा प्रयोग है। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का ज भी नहीं है, ये अयोग्य व्यक्ति है, संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कल जो वॉशिंगटन डीसी में बोला, उसके बाद आकर के सीट्स फॉर जस्टिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमारे देश में खालिस्तान पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बातों से ये सत्यापन हो जाता है कि भारत में सीट सुरक्षित नहीं है। चिंता तो होगी लोगों को। खालिस्तानियों पर आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि खालिस्तानियों को निस्तो नाबूद करने का काम ही इंदिरा जी ने किया था और अपनी शहादत देकर किया था। खालिस्तानी मूवमेंट जब कनाडा में हो रहा है और जब वहां पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक झांकी में उनके असैसिनेशन की विभत्स घटना की जाती है, तो नरेंद्र मोदी जनरल सिंह भिंडर वाले को किसने पैदा किया था? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करें। बीच में मत बोलिए मेरे, वहां पर बोलने की हैसियत नहीं होती है। सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। ना, डर गया मैं तो। भिंडर वाले को किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी जी नहीं ना। कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, और चीन अपनी 21 कोर कमांडर लेवल की बात में उसी टिप्पणी को दोहराता है और कहता है आपके प्रधानमंत्री भी तो यह कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और 20 मीटिंग्स के बाद आज 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति हमारे बॉर्डर पर नहीं बन पाती है। नरेंद्र 60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। लोग दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं, 60,000 किलोमीटर चीन को देके, अक्साई चीन को देके, इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। चुंबकों थोड़ी शर्म करो, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक, आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं, बेशर्मी कोई नहीं है ना। चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी का। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है, बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? यहां पर कहा गया कि किसान आंदोलन की पूरी फंडिंग खालिस्तानियों ने की थी। अगर ऐसा था तो इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के आगे घुटने टेककर नाक रगड़ के कानून वापस क्यों लिए? अगर खालिस्तानियों ने की थी फंडिंग तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों झुके? यह पूछना पड़ेगा। कुछ भी कह देंगे आप आकर। आप इस देश के किसानों को यह कह रहे हैं 700 किसानों की शहादत हुई, आप कह रहे हैं वो खालिस्तानियों से फंडेड थे, और उस खालिस्तानी फंडेड मूवमेंट के सामने नरेंद्र मोदी ने घुटने टेककर काले कानून वापस ले लिए। क्या बोल रहे हैं आप प्रधानमंत्री? अजय आलोक, क्या बोल रहे हैं आप देश की संप्रभुता के? आंदोलन में क्या बोल रहे हैं आप देश पन्नू के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बोलने फालतू की बकवास नहीं, पॉइंट पे रहिए। पन्नू का स्टेटमेंट पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान, पन्नू के स्टेटमेंट पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। उन लोग के स्टेटमेंट पढ़िए जरा। पद्मजा जी, ऑनलाइन रेमिटेंस कहां से आया उसके लिंक देखिए जरा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ठीक है ना। सिखों और किसानों में फर्क करना सीखिए। पहले जयशंकर जी यही कर रहे थे, अब आप यही कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा अभी? नहीं, एक मिनट मैं बोलूंगी। इनका स्टेटमेंट रूबरू में बोल रही हूं। किसान आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा था? यही समझ में आता है, पाकिस्तानी कर रहे थे। ये गलत बोला है, माफी मांगिए, माफी मांगिए इस देश से। ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, नहीं है, ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है।
ये पन्ना का भी स्टेटमेंट है, पढ़िए, माफी मांगिए आप, शक्ल गलत देखिए बोल रहे हैं। इस देश के किसानों को कभी हत्यारा कहेंगे, कभी बलात्कारी कहेंगे, कंडीशन टेंट में बैठ के मशीन पे रोटी चढ़ा के एयर कंडीशन लगा के फ्रीजर लगा के फ्रिज लगा के, अरे आप लोग भी उसको मदद कर रहे थे, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर देश विरोधी गतिविधि को आप सपोर्ट करती है, नहीं आती आप लोग हर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी मैं आपसे शर्म आनी चाहिए आप लोग को। राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे, माफी मांगे देश से, पूरी कांग्रेस पार्टी कान पकड़ के माफी मांगे। हम देशद्रोह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया कि देश के भारत राष्ट्र की इकलौती पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने चाइना पीपल्स रिपब्लिक से ऑफिशियल राजनीतिक एग्रीमेंट किया। 2 देशों के पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक एग्रीमेंट गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। गलवान चल रहा था, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, चीन से लड़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डिनर कर रहे थे चीनी डिप्लोमैट से। ये भी देशद्रोह नहीं है, विरोध का काम नहीं है। ऑफिशियल चंदा लिया 1 करोड़ रुपया चेक से राजीव गांधी फाउंडेशन ने, ये भी देशद्रोह का काम नहीं है। अरे लगातार एक के बाद एक पर उल्हान से उमर से मिल ही रहे हैं, जो कश्मीर को अलग, वो भी कब मिल रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, तो मैसेज दे रहे हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। गलवान में 20 जाबाजों की शहादत के बाद आंख मूंद कर कह देना कोई घुसा हुआ नहीं है, देश प्रेम नहीं देशद्रोह है। ये कह देना कि सरकार जो, अरे डिनर क्यों कर रहे थे पहले वो तो बताइए। टिकटॉक बैन करते हैं, चीन को सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। जब देश युद्ध के बहाने पे होगा तो दुश्मन के साथ बैठ के डिनर करेंगे। को सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ेंगे और आप उसी जवानों, आप उन्हीं लोग के साथ बैठ के डिनर करेंगे। शर्म मुझे आनी चाहिए। महाबेशरम है आप, तो शर्म नहीं आती, महाबेशरम है, महाबेशरम है। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी उतरेगी नहीं। नाम नहीं ले सकते, इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी नहीं उतरेगी। सीधी बातों का उल्टा जवाब, मैं बदतमीज, मेरी आदत खराब। उल्टी बातों का सीधा जवाब, पीछे मुड़ो, कान पे लात। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों सुप्रिया सिन्हा के बारे में आप जानते हो, इनका काम है बीच में बोलना, चिल्लम चोट मचाना और जो सवाल पूछा जाए उससे हटकर जवाब देना, क्योंकि इनको मालूम है ये जवाब नहीं दे सकती, इनके पास जवाब होते ही नहीं है। अगर ये सच बोलने पर आ जाए तो इनकी पोल पट्टी अच्छे से खुल जाती है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। लेकिन जब बीजेपी के प्रवक्ता एक से एक दोस्तों, भले नया से नया प्रवक्ता बीजेपी का आ जाए, वो उनको अच्छे से धराशायी कर देता है। अजय आलो तो फिर भी मजे में खिलाड़ी, और उनको इन्होंने सुप्रिया सिन्हा को अच्छे से धराशायी कर दिया। दोस्तों डिबेट में आपको आनंद आया होगा, डिबेट पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।